देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। 12 साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा चला सर एनआयटी के अंडर में आता है. एक थेंब पाणी नाही येत. नुकसान झालेली पराठी आहे. कोण्या प्रकारे जगाव हाच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. आहे इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. करके रखा मोदी का ने. नमस्कार, मैं हूं प्रेमलता मौर्य. स्वागत है आपकी आवाज में. इस समय हम खड़े हैं धारावी इलाके में, जहां बैंकों के बाहर लगातार लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. आज रविवार का दिन है, लेकिन आज बैंक खुला रखा गया है ताकि लोगों तक पैसे पहुंच सके. लेकिन यहां पर बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं. किरण जी, मेरा अनुरोध है आपसे एक बार कैमरा घुमा के यहाँ की भीड़ जो है लोगों की दिखाए. किस तरीके से आम पब्लिक जो है यहाँ पर परेशान है. जिस तरीके से कहा जा रहा है, जब से नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर जो है पाबंदी लगाई है, उसके बाद से ही हर कोई, चाहे आम हो या खास हो, सभी जो है नोटों को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर परेशान है. लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है व्यापार एक तरह से थमा हुआ है. मुंबई, जिसे सपनों की शहर कहा जाता था, जहाँ पर लगातार पैसों की बरसात होती थी, लेकिन ये बरसात लगातार जिस तरीके से कहा गया उसके बाद से ही बंद पड़ी हुई है. हमारे साथ बब्बू खान जी मौजूद हैं, जो सुबह से ही लोगों के बीच में हैं और ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और क्या क्या चाहते हैं कि क्या क्या लोगों के लिए किया जाए. बब्बू जी, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बैंकों के बाहर भीड़ उमड़ पड़ी है, क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? यहाँ हम लोग सुबह से लगे पड़े हैं. सुबह 6 बजे से यहाँ पर हम लोग आए हैं और यहाँ पर सारे लोग भूखे प्यासे पड़े हुए हैं. किसी के पास चाय पीने तक को पैसा नहीं है. हम लोग यहाँ चाय का, पानी का अरेंजमेंट करके सबको चाय पिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं. लेकिन इनका पूरा जो लाइन लगा है, ये पूरा होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, क्योंकि ये 3 बजे तक ही बैंक चालू है. 3 बजे के बाद में ये लोग खाने के लिए कहाँ जाएंगे? इनको खाने के लिए कितनी तकलीफ होने वाली है. जो लोग होटल में खाना खाते हैं उनके पास पैसा नहीं है, वो लोग क्या करेंगे? इसके बारे में मतलब गवर्नमेंट कोई अरेंजमेंट नहीं कर रही है. जिस तरीके से ये कहा गया था कि 6 बजे जो है बैंक बंद होंगे, लेकिन यहाँ पर 3 बजे से ही बैंक जो है बंद कर दिए जा रहे हैं. आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब 8 से 8 का समय 2 दिन के लिए दिया गया था? क्या 2 दिन में इतने पैसे जो है लोगों के बीच पहुंचे कि वो आमतौर पर जिस तरीके से जिंदगी जीते थे उस तरीके से जी सकते हैं? लेकिन बताएंगे कि केवल 2000 रुपए जो है लोग यहाँ पर एक्सचेंज करा सकते हैं, अकाउंट में पैसे जमा करा सकते हैं. लेकिन इतनी तादाद में लोग बैंकों के बाहर लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि सारी चीजें जो है यहाँ पर कहने के लिए नहीं बची हुई. हम दिखाएंगे डायरेक्ट आपको कि जिस तरीके से लोगों की भीड़ है वो आखिर क्यों इकट्ठा हुई है. हम उनसे ही जानेंगे क्या चीजें हैं जो उनके लिए सता रही हैं. आप बताइए, क्या क्या परेशानी हो रही है जब से कहा गया बैंक में 500 और 1000 के नोट लिए जाएंगे? बहुत परेशानी है, बहुत तकलीफ है. घर में खाने के लिए नहीं है. कैसा कैसा हम लोग घर चला रहे हैं और नंबर लगाए, चक्कर आके गिर जाए. कौन यहाँ पे मिनिस्टर, कौन यहाँ पर आके पैसे वाला करोड़पति खड़ा है? बोलो हमें को बताओ. सब गरीब लोग हैं यहाँ पर. गरीब लोग की मरण करके रखा मोदी का ने. उसका सत्यानाश है. उसके भी बच्चा नहीं है करके तो जब भी तो उसको दर्द नहीं है. हम लोग को कितनी तकलीफ है यहाँ पर. बिल्कुल है. जिस तरीके से इनकी आत्मा जो है ये बता रही है क्या क्या चीजें हैं. पुलिस भी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों के बीच में इकट्ठा हुई है. किसी तरह की हादसा नहीं हो इसलिए भी पुलिस वाले जो है यहाँ पर सिक्योरिटी दे रहे हैं. यहाँ पर और आम लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या क्या परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है. यहाँ पर उन महिला का कहना है कि जिस तरीके से बड़े नेता या जिस तरीके के बड़े बड़े लोग हैं, व्यापारी हैं, वो कहीं पे भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे. ये लाइन जो लगी हुई है ये आम लोगों के लिए लगी हुई है. आखिरकार क्या जो पैसे वाले हैं वो क्या अपने घरों से बैठकर बैंकों में अपने पैसे कैश करा रहे हैं? इस सारी जो चीजें हैं, जो सवाल है, वो आम जनता के मन में बनी हुई है. महिलाओं और भी महिलाएं, हम उनसे जानेंगे क्या कहना चाहती, क्या परेशानी है. गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग किसको बोलेंगे? हम लोग को 100 रुपया लगता है भाजी पाले के लिए, कहाँ से लाएंगे? जब इधर हम लोग को 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया छुट्टा है और 2000 के नोट कहाँ लेकर जाएंगे जब 500 का छुट्टा कोई नहीं देता है. हाँ, तुम लोग के पास तो तुम लोग 6 महीने से पहला छुट्टा करा के बैठ गए. हम लोग कहाँ से जाएंगे 6 महीने से छुट्टा? हम लोग को भी नेता में उतरना पड़ेगा. जी हाँ, जी हाँ. जिस तरीके से उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के जो है खर्च है, जो 2000 रुपए है उसके छुट्टे नहीं मिलते हैं. लगातार जो है बैंकों से 2000 रुपए के नोट निकाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक जो है छुट्टे जो है लोगों के पास नहीं है. जिस तरीके 100 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए लेकर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और ये बड़ी तादाद में जो है बाहर पैसे निकाले गए हैं, लेकिन अब तक लोगों के बीच
बीच तक नहीं पहुंचा है। आपसे जानेंगे क्या कहना चाहते हैं कि क्या क्या परेशानी हो रही है। बहुत सारी परेशानियां। ये 2000 का जो नोट निकला है उससे पहले उसका एक्सचेंज निकलना चाहिए और 100 की नोट को ज़्यादा करनी चाहिए। 100 का नोट जो है ना वो बहुत कम है। हम लोग के पास 500 का 1000 का नोट पहले का ऑलरेडी पूरा है, लेकिन उसका कोई भी चेंज नहीं है। नोट मेरे पास आज भी तक नया नोट जो है वो नहीं आया है। और 2000 का जो नोट है ये नहीं सरकार को निकालनी चाहिए, उसकी जगह 500 1000 और निकालनी चाहिए। और 2000 की नोट का कोई चेंज भी आज नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल, लोगों की भीड़ को हटाने के लिए यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है। लगातार पुलिस जो है भीड़ पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों की भीड़ इतनी हो चुकी है कि वो उनके आपे से बाहर है। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। 500 का नोट तो चल नहीं रहा, 2000 का नोट हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जाते राशन लाने के लिए 200 का राशन लेते और बोलता है कि भाई 500 का नोट नहीं लेंगे, 2000 का मेरे पास छुट्टी नहीं, हम लोग कहाँ जाएं। आवाज आपकी। करके रखा मोदी का ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय हम धारावी इलाके में खड़े हैं, जहां पर बड़ी तादाद में जो लोग हैं यहां पर इकट्ठा हुए हैं पैसे के छुट्टे कराने के लिए या अपने अकाउंट में पैसे जमा कराने के लिए। आपसे जानेंगे क्या क्या परेशानी हो रही है। मैडम, मैं हूँ जमाल अंसारी और मैं यहाँ 5 बजे सुबह से लाइन लगा के बैठा हूँ। मैं 500 का अपना पैसा लेने के लिए मैं इतनी परेशानी उठा रहा है कि धक्कम धुक्की हो रहा है। और मैं क्या बताऊं कि ना नाश्ता ना पानी। हाजी बब्बू साहब का बहुत एहसान हम लोग के ऊपर है कि सबको पानी नाश्ता जो हुआ है सब बांटा है करके। और 500 का नोट तो चल नहीं रहा, 2000 का नोट हम लोग क्या करेंगे। हम लोग जाते राशन लाने के लिए 200 का राशन लेते और बोलता है कि भाई 500 का नोट नहीं लेंगे, 2000 का मेरे पास छुट्टी नहीं, हम लोग कहाँ जाएँ, किसके पास जाए। हम इधर उधर भाग रहे, परेशानी का बहुत सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए अब मोदी जी से मैं अपील कर रहा हूँ कि 500 का वापस नोट चालू करे। पहला छुट्टा मार्केट में दे दे, उसके बाद बड़ी नोट निकाले। हम लोग को कोई एतराज़ नहीं है। हम लोग ये जहाँ ब्लैक मनी वाला नहीं है, सब गरीब जनता हम लोग है। 1000-2000 रुपया कमाते हैं, उसके बाद लाइन लगाते, मतलब छुट्टा मिलते ही नहीं। हम क्या करें बताइए, आप ही बताइए। दिन भर काम करके 2000 या 500 रुपए उनके हाथों में आते हैं, लेकिन वो भी छुट्टा कराने के लिए वो है यहाँ दर दर भटक रहे हैं। आपसे जानेंगे कब से यहाँ पे लाइन लगाए, क्या क्या दिक्कत हो रही है। सुबह 5 बजे से लाइन लगा हूँ, लेकिन यहाँ कोई सुनने को नहीं है। सुबह आदमी नाश्ता नहीं कर रहा, 2 दिन से खाना नहीं हो। केमिस्ट दुकान पे उन्होंने अलाउ किया है, लेकिन केमिस्ट दुकान पे जाओ तो उन्होंने बोला कि मेरे पास जब छुट्टे ही नहीं है तो मैं छुट्टा कहाँ से दूंगा। जब 2000 के नोट, जब 1000 के पहले छुट्टे नहीं मिलते थे तो 2000 के छुट्टे कहाँ से मिलेंगे। बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट है। पेट्रोल पंप पे जाओ तो वहाँ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वहाँ पे बोल रहे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं पैसे कहाँ से दूँ। जब सब जगह अलाउ किया तो वो लोग पैसे क्यों नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले उनसे बैंक में जाओ, बोल रहे हैं आज तुमको 4000 का मिल गया है, कल नहीं मिलेंगे। वहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। बैंक वाले बोल रहे हैं तुम दूसरे बैंक में जाओ, जहाँ पे अकाउंट है वहाँ पे जाओ। जब उन्होंने बोला है कि हर बैंक में अलाउ है, तुम किसी भी बैंक में, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हो, फिर एक कोई ऐसा क्यों है कि सेंट्रल बैंक में अगर मेरा अकाउंट है तो बोल रहे हैं कि तुम सेंट्रल बैंक में ही जाओ, स्टेट में अकाउंट है तो बोल रहे हैं स्टेट में ही जाओ। अगर उन्होंने अलाउ किया है कि तुम किसी भी बैंक में जाकर के, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर ले सकते हो, फिर वो बैंक वाला ऐसा क्यों बोल रहा है कि मुझे आरबीआई के तरफ से रूल है। जब मोदी कुछ ऐसा बोल रहा है, बैंक वाले मैनेजर कुछ ऐसा बोल रहे हैं, मैंने दोनों की बात मिल नहीं रही है। बिल्कुल दोनों की बात जो है मिल नहीं रही है। जिस तरीके से कहा गया था कि पेट्रोल पंप पे जो है 500 और 1000 रुपए के नोट चलेंगे, उसी तरीके से केमिस्ट की अगर हम बात करें वहाँ कहा गया था कि 500 और 1000 के जो दवाई वगैरह हैं वो वहाँ पर मिलेंगे। अस्पतालों में भी इस तरीके की सुविधा कराई गई थी, लेकिन ये सुविधाओं को खाली दरकिनार करके लोग अपना बिजनेस पे लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग और भी हैं, उनसे जानेंगे क्या क्या परेशानी हो रही है। कब से खड़े हो यहाँ पे? मैं 2 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे और करीब जो है ना 2000 का नोट 2 दिन से लेकर परेशान हूँ। खुले नहीं मिल रहा है, समझे, और चेंज नहीं दे रहा है। अभी मैं भूखा रह रहा हूँ, नाश्ता 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ, समझे, किसी तरीके से परेशान है। ऐसे लोगों की जेब में पैसे हैं, लेकिन वो पैसों को खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहे हैं उन्हें 2000 के या तो छुट्टे नहीं दिए जा रहे, या यहाँ पे हर जगह पे जो है परेशानी है छुट्टों को लेकर। हाजी बब्बू जी जो हैं लगातार यहाँ पर लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, उन्हें नाश्ते से लेकर चाय पानी इस तरीके की सुविधा करके दे रहे हैं, ताकि जो लोग यहाँ पर लाइन पर लगे हुए कुछ तरीके से राहत उन्हें मिल सके। आपसे जानेंगे क्या क्या परेशानी यहाँ पर है, किस तरीके की सुविधा आप अपनी तरफ से लोगों को दे रहे हैं। हम लोग से जो हो रहा है हम लोग कर रहे हैं। पानी का इंतज़ाम है और भी तरीके के लोगों को लाइन में लगा रहे हैं, कूपन बटा के दे रहे हैं,
लेकिन बैंक में इतना सुविधा नहीं है कि इतने सारी पब्लिक को एक साथ में संभाल सके। और गवर्नमेंट को करना चाहिए कि कम से कम 24 ओवर सारी बैंकों को चालू करना चाहिए। और जब तक ये परेशानी जो पब्लिक की है ये दूर नहीं हो जाती है, जब तक इसके लिए मेहनत से सारे कर्मचारियों को, दूसरे डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को इसमें लगा के इस जो परेशानी का जो हल निकाला जाए वो गवर्नमेंट को निकालना चाहिए। और जब तक ये परेशानी नहीं होती है तो जब तक सारी हॉस्पिटलाइज है और भी बहुत सी जगहें हैं जहाँ पर पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है, राशन की दुकान है, मेडिकल है, वहाँ पे 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए कम से कम, जब तक के लिए, जब तक उनके पास चेंज नहीं आता। अभी 2000 का नोट बाजार में आया तो 2000 का नोट तो लेके सारे लोग घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी उसको चेंज नहीं दे रहा है। पैसा बैंक में रह के भी लोग भूखे मर रहे हैं। इनकी अगर हम बात करें, ये किसी पार्टी से नहीं है, समाज सेवक के तौर पे लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, उन्हें बिस्किट चाय जैसी सुविधा करा के दे रहे हैं। और भी लोग हैं, हम उनसे जानेंगे कि कब से वो इस लाइन में लगे हुए हैं और क्या क्या दिक्कत उन्हें हो रही है, क्या कहना चाहते हैं, कब से खड़े और क्या क्या परेशानी है। अरे हम तो 5 बजे से खड़े हुए हैं और लाइन हमारा आ ही नहीं रहा है। कल हमें पैसे मिले थे 2000 के नोट, लेकिन उसका छुट्टा नहीं मिल रहा है और परेशानी हो रही है बहुत सारी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने कहा है कि जिस खेत से हमको मैसर नहीं रोटी, बेहतर है कि उस खेत के गेहूं को जला दे। वो 2000 जो हमको मिला है, मुझे किस काम का, उसको चाहे गटर में फेंक दिया, कहीं फेंक दिया, उससे हासिल किया है। वैसे भी मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये शख्स अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो ये हिंदुस्तान के लिए राष्ट्रीय आपदा होगा, जो आज राष्ट्रीय आपदा के तौर पर इसको हम देख रहे हैं। हाँ, इसको हम देख रहे हैं और मैं चाहूँगा कि कम से कम वो एक गरीब आदमी के बीच में आके देखे कि गरीबों के पास में क्या होता है। नोट को बांट दिया है और खुद जापान घूमने चले गए हैं और गरीब लोग क्या कर रहे हैं उसको क्या मालूम है। और वहाँ गरीब क्या कर रहे हैं उन्हें इसका अंदाजा नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। कब से आप लाइन लगाए हुए, क्या क्या दिक्कत हो रही है? लाइन लगाया हुआ हूँ, 3 दिन से लाइन लगाया। पहला दिन लाइन लगाया तो 3 बजे बैंक बंद हो गया। हम लोग बोला भाई हम लोग खाने का पैसा नहीं है, दुकान में जाता है, दुकान भगा देता है। बैंक वाला वो भी मेरा बात नहीं माना, बोला भाई टाइम हो गया, बंद कर दिया। अलग मिला के 8 बजे तक खोलने के लिए 3 बजे बंद हो गया। अभी घर में खाने का पैसा, कल लाइन लगाया, कल सुबह लेट हो गया, कल लाइन लगाया, कल भी मतलब बैंक बंद हो गया। अभी लाइन में लगा हुआ हूँ, अभी भी वही हाल है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी खाने का मन है, दुकान में जा रहा खाने के लिए, बोला भाई पैसा छुट्टा पैसा है तो लेके आ, नहीं तो जा। अभी घर पे भी पैसा नहीं है, अभी मैं क्या करूँ बोलो, क्या करूँ बोलो। रोना आता है हम लोग को, अभी बोलो मर जाओ जाके कहीं पे जाके। मोदी जी को अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल, लोगों की जान पर बढ़ाई है। जिस तरीके से कहा जा रहा था कि पैसे जो हैं लोगों तक पहुंच जाएंगे, लोगों की जेब में नए नोट भी आ गए हैं, पुराने नोट भी अब तक पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी सुविधा जो है लोग अब तक ले नहीं पा रहे हैं। जिस तरीके से आपसे जानेंगे क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि 500 का तो पहले छुट्टा नहीं मिलता था, उसके बाद अभी 2000 का नोट चालू कर दिए। और फिर से उसके बाद अभी मोदी ने बोला है कि 30 तारीख के बाद फिर से कोई सा भी फैसला भी आ सकता है, इंतजार करिए। तो इसका मतलब कि और भी प्रेशर डाल रहे हैं इंसानों पे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। पैसा फिर से 500 का नोट चालू करना चाहिए और मोदी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर से फैसला वापस लेना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर लोग, एक मिनट आपसे भी जानेंगे क्या क्या समस्याएं। रुकिए। दो बच्चे चेंज के लिए कोई पैसा नहीं है, 2 बच्चे को मैं कल से मैं घूम रहा हूँ, कोई पैसा चेंज नहीं देता है। और ना अकाउंट में गए तो वहाँ बोलता कल मिलेगा, टोकन दे दिया। अभी बच्चे लोग को मैं क्या करूँ, कोई चेंज नहीं है खाने के लिए। अभी बच्चा लोग रोता है, अभी मैं घुमा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, बहला रहा हूँ। छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके पिता का जो दर्द है वो आप देख सकते हैं। वो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को हवा खिला रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। पैसे वो हैं जो अब कागज के टुकड़े केवल मात्र रह गए हैं। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। पहले उसको 500 की नोट की चलाना चाहिए था, 500 नोट पहले डालना चाहिए था, बाद में 2000 की नोट डालना चाहिए था। तो ये 2000 लेके क्या करूंगा, इसको जेब में उठा के फाड़ के फेंक दूं, इससे हो सकता बाकी कुछ नहीं हो सकता मैडम। आवाज आपकी। करके रखा मोदी का ने। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिस तरीके से 500 के 1000 के नोट अचानक बंद कर दिए गए, लोगों में काफी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर दुकानदार जो है वो छुट्टे देने के लिए तैयार नहीं है और लोग जो है वो 500 के या फिर नए निकले हुए 2000 के नोट लेके आ रहे हैं। आखिर क्या क्या समस्याएं उनके बीच पहुंच रही है, वो किन किन चीजों से जूझ रहे हैं, हम उनसे ही डायरेक्ट जानेंगे। क्या कहना चाहते हैं? सुबह मैडम मैंने 5 बजे से लाइन लगाया, 5 बजे के बाद मेरा नंबर आया, मुझे 2000 के 2 नोट मिले, 4000 चेंज करके मुझे मिला। मैंने चाय की दुकान पे दोस्तों के साथ मैंने बैठा चाय पीने के लिए, मैंने चाय पी
लिया, उसके बाद जब पैसा देने लगा तो दुकानदार बोलता है मेरे पास चेंज नहीं है। तो ये 2000 रुपये कहाँ से लेके आओ कि इसको मैं चेंज करा के दूँ? मेरे पास तो खुद को नहीं, इसके पास तो किधर से आएगा? इतनी बड़ी नोट जो चलने वाली नहीं है तो इतनी नोट चलाने की क्या ज़रूरत है? अगर उसने 2000 की नोट चलाया तो पहले उसको 500 की नोट इशू करना चाहिए था। 500 की नोट का चेंज मिल सकता था, लेकिन 2000 की नोट का चेंज नहीं मिलेगा। पहले 500 की नोट उसको मार्केट में लाना चाहिए था। 500 की नोट एवेलेबल किया ना उसने ना, 500 और 2000 की नोट किया। पहले उसको 500 की नोट की चलाना चाहिए था, 500 नोट पहले डालना चाहिए था, बाद में 2000 की नोट डालना चाहिए था। तो ये 2000 लेके क्या करूंगा? इसको जेब में उठा के फाड़ के फेंक दूं, इससे हो सकता बाकी कुछ नहीं हो सकता मैडम। इसके बाद गले में पैसा नहीं है, बताओ इसके बाद गले में कैसे क्या होगा? काम है 1 रुपये काम। दुकानदार के गले की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनके पास जो है पैसे आ रहे हैं और किस तरीके से लोगों तक चेंज है। आपने पूछेंगे अभी तक रोज जितना धंधा होता था उसमें आज कितनी मंदी पड़ी हुई है? बहुत मंदी पड़ गई है, धंधा पहले से आधा ही हो गया है एकदम ही। और उसके बाद मुसीबत ये है कि आप 2000 का नोट लेके और एक 6 रुपए के अंदर 2000 का छुट्टा मांग रहे हैं। अब मैं कहाँ से दूँ छुट्टे? उनके पास देने के लिए छुट्टे नहीं, वो चाहते हैं कि लोग उसी तरह के उनके दुकानों पर आए। जिस तरीके से लगातार उनके दुकानों पर ग्राहक आते थे उसी तरीके से लोग आ रहे हैं, लेकिन लोगों के पास चेंज नहीं है, उनके पास में कोई पैसे नहीं है, आखिर ना वो किसी तरीके की लेन देन कर सकते हैं। जिस तरीके से हम आपसे पूछना चाहते हैं, लगातार इस लोगों को देखकर क्या लगता है कि क्या ये काला धन निकाल रहे हैं अपनी ओर से? ये मेरे को लगता है ये पब्लिक ही पूरी काला धन हो गई है अभी। अब इसको ये बाहर पब्लिक निकली है, यही काला धन है, और तो कोई काला धन दिखता नहीं रोड पे। पूरी परेशानी लोगों के सामने जो आई है, तो वो काला धन कहाँ निकला है, किधर गया है, अभी तक मालूम नहीं पड़ रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि जो पब्लिक की परेशानी है, और ये खास करके ये धारावी है, धारावी में तो इतनी परेशानी है जो गरीब लोगों को खाने को पैसा नहीं है। जी बिल्कुल, इस तरीके से और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, हम उनसे जानेंगे कि आगे कुछ युद्ध भी हमारे साथ है, वो अपनी बातें जो है नरेंद्र मोदी तक हमारे चैनल के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। अगर वो इन सवालों को या उनके जो मन में जहन में उनके जो चीज़ें चली, अगर उसका कुछ भी हल निकाल सकते हैं तो ये लोगों के लिए, आम जनता के लिए काफ़ी राहत वाली बात होगी। क्या कहना चाहते हैं? मैडम, मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उन्होंने भी ये पास आउट किया था, तो उस वक्त मोदी जी ने उनका बहुत विरोध किया था। फिर आज मोदी ने इनका क्यों ऐसा करके मोदी ने क्यों पास किया है? 500 हज़ार के नोट, 500 सबसे पहले उनको 500 के इशू करना चाहिए। 500 के इशू नहीं किए, पहले 2000 किए। 2000 के छुट्टे पे ना नाश्ता मिल रहा है ना खाना मिल रहा है। रेस्टोरेंट में जाओ तो उन्हें वो बोल रहा है कि मेरे पास छुट्टे नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि हाँ 500 हज़ार के छुट्टे नहीं मिल रहे हैं, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए हुए। मैं मोदी से पूछना हूँ, पूरा फेसबुक ट्विटर पे वायरल हो चुका है कि उन्होंने पहले से ही मीटिंग कर रखी थी। गुजरात में 6 महीना पहले ही उनको मालूम पड़ चुका था कि नोट बंद होने वाले हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बंद होने से कुछ दिन पहले बीजेपी की एक पार्टी को पैसा 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे अकाउंट में। उनको पहले से मालूम था, तब ना आम जनता को पहले क्यों नहीं बताया गया? पहले बीजेपी के सारे लोगों को मालूम था, आम जनता को कुछ भी नहीं मालूम था। ऐसा क्यों किया गया? पूरे है ना, पूरे हिंदुस्तान के साथ तो गद्दारी कर रहे हैं मोदी। खाना खाने के लिए नहीं है, पैसा नहीं है। यहाँ पर लोग जो हैं काफी दिक्कत में हैं। लोग आरोप और प्रति आरोप का दौर जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी की जो है काफी जो है यहाँ पर आलोचना की जा रही है, लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं। कई तरीके की चीजें जो है लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर जो है एक्शन लिया जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर लोग चाहते हैं कि उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। अगर वो पैसे बदलना भी चाहते थे तो कुछ दिन पहले उनको ये समय देना चाहिए था, ताकि वो कुछ राहत के लिए अपने पास पैसे इकट्ठा कर लिए। जिस तरीके से अगर कहा जाए तो महिलाओं की अगर हम बात करें, कहा जा रहा था कि महिलाएं जो अपने घरों में पैसे दबाकर बैठी थी वो अचानक से बाहर आ गया, क्या ये भी काले धन में गिनती की जाएगी? इस तरीके के कई सवाल जो है लोगों के मन में बना है। वो चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लाइनें लगाकर वो पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो पैसे उनके पास में सही समय पर पहुँचेंगे? जिस तरीके की उनकी ज़रूरत है, क्या ये ज़रूरत भी उनकी पूरी हो पाएगी? माता जी क्या कहना चाहती हैं, कितनी परेशान हुई है लाइन में? मैं बहुत परेशान हुई बाबा, मैं ओकर मैयत निकालने का चाहिए था कि मैयत ओकर निकल, अचानक कैसे काम किया ये? वो बाल बच्चे वाला थोड़ी है, वो तो निर्बसिया खुद है, वो तो बाल बच्चे कदर कहाँ जानेगा? किसका बाल बच्चे कदर जानेगा बोला? हाँ, कई सवाल जो है लोगों के मन में बना हुआ है। चाचा जी आपसे पूछेंगे, कितने परेशान हुए ये 2-4 दिनों की अगर हम बात करें तो? भाई मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी 40-45 साल की उम्र है, मेरी जेब में 1000 रुपये पड़े हुए थे। वो उस दिन महंगाई का मसला निकला, वो भी नमक खरीद लिया मैंने। अब 100-100 रुपये के लिए, 10-10 रुपये के लिए परेशान हूँ। तो अब ऐसी सरकार क्या करूँगा मैं? जी बिल्कुल,
अगर हम बात करें, लोग काफ़ी परेशान हैं। उनका कहना है कि जेब में पैसे होते हुए भी वो खर्च नहीं कर सकते। जिस तरीके से कई अफवाहें फैलाई गई, जिस तरह की नमक और शक्करों की अगर बात हुई, अफवाह हुई कि वो 400 रुपये किलो जाएंगे, ऐसे कई चीज़ें हैं जो लोगों को भटकाया जा रहा है। आखिर क्या चाहती है मोदी सरकार, ये लोगों के मन में सवाल बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और इलाके से लोगों की समस्याओं के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।